जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एयर सक्सेस फोर्स पर। और फ्रेंड्स, मैं बात करने वाला हूँ इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी डीवी यांत्रिक के रिजल्ट के बारे में कि आपका रिजल्ट कब आएगा एंड आपका कट ऑफ क्या रहेगी और आपका फेज सेकंड कब होगा। इन तीनों के बारे में बात करते हैं। आपकी जो कट ऑफ है वो प्रीवियस ईयर को रिलेटेड करके मैं बताऊंगा कि इस बार कट ऑफ बढ़ेगी क्या घटेगी। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे जब भी कोई वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एग्ज़ाम देने के बाद यानी कि आप जो आपका रिटन एग्ज़ाम होता है उसको देने के बाद सबसे बड़ा जो एक क्वेश्चन रहता है हर एक स्टूडेंट के मन में चलता है कि रिजल्ट कब आएगा एंड आपकी कट ऑफ क्या रहेगी। ये दोनों ऐसे क्वेश्चन हैं जो जब तक रिजल्ट आता नहीं है तब तक स्टूडेंट को परेशान करते हैं। आप एयरफोर्स का रिजल्ट देख ही रहे होंगे कि अभी तक रिजल्ट नहीं आया, ना कोई ऑफिशियल न्यूज़ आई है। खैर, हम बात करेंगे आज कोस्ट गार्ड के रिजल्ट के बारे में। जो उनकी ऑफिशियली न्यूज़ है, उन्होंने क्या उनसे मेंशन करके दिया था कि आपका रिजल्ट कब आना है। तो सबसे पहले बात करते हैं रिजल्ट के बारे में। रिजल्ट का देखते हैं। आप 8 नंबर पर आप इधर नोटिस एक देख रहे होंगे लिखा हुआ रिजल्ट डिक्लेरेशन करके। इधर आप पढ़िए तो उन्होंने लिखा है कि द रिजल्ट ऑफ द ऑनलाइन एग्जामिनेशन एट स्टेज फर्स्ट विल बी अनाउंस टेंटेटिवली विद इन 30 डेज। जो आपका स्टेज फर्स्ट यानी रिटन एग्जामिनेशन का जो आपका रिजल्ट है वो आपका 30 दिनों के अंदर दे दिया जाएगा। पिछली बार जो आपका कोस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ था उसका 20 दिनों के अंदर आपका रिजल्ट आ गया था, लेकिन पिछली बार नहीं बोलते हैं क्योंकि पिछली बार तो एयरफोर्स का भी 20 दिनों के अंदर आ गया था, तो अभी तक वो एयरफोर्स का तो आया नहीं। अब की बार क्या करो, जो उन्होंने अपनी ऑफिशियली न्यूज़ करके बोला कि 30 दिनों के अंदर वो आपका रिजल्ट दे देंगे। तो इधर आप देख रहे होंगे कि जो तीनों कैडर हैं यानी कि आपका जो तीनों नाविक जीडी डीबी यांत्रिक जो आपकी हैं नाविक जीडी नाविक डीबी और आपकी जो यांत्रिक है उनका आपका एग्जाम यानी कि स्टेज फर्स्ट भी आपका साथ में होगा, स्टेज सेकंड भी आपका साथ में होगा एंड आपका स्टेज थर्ड भी साथ में होगा। तो बात करते हैं स्टेज सेकंड की कि आपका रिजल्ट कब आना है। जो आपका रिजल्ट है वो आपका मिड या एंड अक्टूबर 2021 में आपका आ जाना है। यानी वही मान लीजिए कि आपका 15 अक्टूबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। फाइनली आपका जो इंडियन कोस्ट गार्ड का रिजल्ट है वो आपका आएगा एंड तभी आपका स्टेज सेकंड का जो एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिया जाएगा और उसी के 20 या 22 दिनों के अंदर आपका फेज सेकंड भी चालू हो जाएगा। तो वही मान के चलिए, अगर वो अभी आपका स्टेज सेकंड ये बोल रहे हैं कि आपका मिड और आपका एंड अक्टूबर में करा देंगे, अगर आपका ये मान लीजिए कि 15 अक्टूबर तक आया तो वही आपका जो स्टेज जो आपका सेकंड है यानी कि आपकी जो पीएफटी होगी फिजिकल आपका जो होगा वो आपका नवंबर में चालू हो जाएगा। तो आप अपनी अच्छे से प्रिपरेशन जारी रखिए। अब बात करते हैं कट ऑफ क्या रहेगी। जो आपकी कट ऑफ है वो आप सेक्शनल वाइज देखिए कि सेक्शनल वाइज कट ऑफ उन्होंने क्या दे के रखी थी। सबसे पहले ऑफिशियली सब देखते हैं, कोई भी आप इसमें फेक नहीं है। हमेशा ऑफिशियली न्यूज़ को पढ़िए, उसमें आपको प्रॉपर जानकारी मिलती रहती है। देखिए इधर आपका सेक्शन फर्स्ट यानी जो आपका नाविक जीबी के लिए जो आपका सेक्शन फर्स्ट होता है उसमें आपका मिनिमम मार्क 60, आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 यानी दोनों आपके 60 आप क्वेश्चन भी 60, एक नंबर का एक क्वेश्चन आपका। आपको सभी को पता जो पेपर देखे हैं उसमें 20 मैथ के, 10 साइंस के, 15 इंग्लिश के, 10 रीजनिंग के और 5 जीके के। वही आपका कट ऑफ की बात करते हैं। कट ऑफ इधर आप देखिए, इधर नोटिस किया है कि पासिंग मार्क क्या, जो आपके 30 नंबर हैं वो आपके अनरिजर्व यानी कि जनरल कास्ट के लिए या ईडब्ल्यूएस जो दोनों जिसका ईडब्ल्यूएस बना है जनरल कास्ट उसका ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी, इन तीनों कैटेगरीज के लिए आपकी 30 मार्क पासिंग मार्क हैं। यानी सेक्शन फर्स्ट में ये सिर्फ पासिंग मार्क है। मैं इनको बोल रहा हूँ बार बार कि ये पासिंग मार्क है, ये कोई आपकी कट ऑफ नहीं है। और आपकी जो 27 है या 27 है वो आपकी SC ST कैटेगरी के लिए है। सेक्शन सेकंड की बात करते हैं जिसमें आपका सेक्शन सेकंड में जो फिजिक्स एंड मैथ आपका आता है इधर 25 मार्क का, उसमें आपकी 20 नंबर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एंड आपका 17 SC ST के लिए। सेक्शन थर्ड में आप देख रहे होंगे ये आपकी सेक्शन थर्ड होता है यांत्रिकी के लिए चालू। इधर आपका पासिंग मार्क मैक्सिमम मार्क 50, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 50, अनरिजर्व के लिए 20, वही 17 ST ST के लिए। तो ये आपका सिर्फ वो बोला है कि आपकी जो पासिंग मार्क रहेंगे वो आपके 20 या 17 करके आपके रहेंगे सभी में, 30 आपके सेक्शन फर्स्ट में रहेंगे। अब इधर आप देखिए कि वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी थी, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि इधर से आपको कट ऑफ का एक वो मिल जाएगा आंकड़ा कि कट ऑफ कितनी जानी है। आपकी जो टोटल वैकेंसी है जीडी में 260 एंड 50 आपकी है नाविक डोमेस्टिक ब्रांड यानी डीबी में, और आपकी यांत्रिकी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में कितनी आपकी हैं 20, 13, 17। अब इधर से चलिए आप इधर देखते हैं सबसे पहले कि कट ऑफ क्या जानी है नाविक डीबी की। नाविक डीबी की जो आपकी कट ऑफ है वो आपकी पिछली बार की अपेक्षा इस बार ज़्यादा जाएगी, क्योंकि
जो पिछली बार नंबर्स ऑफ स्टूडेंट हैं थे वो कम थे। क्यों? पहली बार कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम पहली बार आपका ऑनलाइन हुआ था और आपका सभी के कॉल लेटर आए थे पिछली बार। तो उसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनको कम नॉलेज थी कि इस बार कोस्ट गार्ड का, क्योंकि हर बार जो था वो ऑफलाइन होता था और आपकी 12th की मेरिट के हिसाब से आपके एडमिट कार्ड आते थे। तो कुछ ने अप्लाई भी नहीं किया था, इसी वजह से पता नहीं आया कि नहीं आए, फिर भी कम ध्यान दिया था कोस्ट गार्ड की तरफ से। पिछली बार कम अप्लाई हुए थे फॉर्म, इस बार उससे ज़्यादा हुए। तो जब कंपटीशन बढ़ेगा यानी कि स्टूडेंट ज़्यादा जाएंगे तो आपकी ऑफिशियली बात है कि आपकी कट ऑफ बढ़ेगी। तो ये आपकी जो पासिंग मार्क नाविक डीबी के लिए जो सेक्शन फर्स्ट के लिए आप दिखा रहे हैं आपकी 30 जनरल के लिए, 27 आपके 27 SC ST के लिए। तो इस बार आप मान लीजिए पिछली बार तो आपकी 45 गई थी, पिछली बार आपकी 45 यानी 45 नंबर गई थी। आपकी कितने में गई थी? सेक्शन फर्स्ट आप देखिए 60 नंबर का होता है, सेक्शन फर्स्ट यानी 60 नंबर का आपका होता है, उसमें आपकी 45 गई थी। तब स्टूडेंट की संख्या कम भी थी। अब की बार ये मान के चलिए आपकी जो कट ऑफ है वो 50 जानी है, ये 100%। ये सिर्फ आपकी कट ऑफ है, ये कोई फाइनल मेरिट नहीं कि कट ऑफ आपकी जानी। जिस भी स्टूडेंट के 50 मार्क हों वो अपनी तैयारी शुरू कर दे फिजिकल की, एंड आप पर अपना टाइम बर्बाद ना करे जिसके भी 50 से कम हों। और आपको पता ही होगा जो भी माइनस मार्किंग तो है नहीं, जितनी भी जो करके आया वो उसके सही होंगे। तो पिछली बार के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि स्टूडेंट बढ़े हैं पिछली बार के अपेक्षा, और तो फिर नंबर भी कट ऑफ भी बढ़ेगी। अब बात करते हैं नाविक जीडी की। आप सभी लोगों को पता है कि नाविक जीडी की जो कट ऑफ है पिछली बार 67 गई थी, 67 आपकी कट ऑफ गई थी। वही 2-3 नंबर कम इतने ही ओबीसी की, और आपकी 2-3 नंबर 4 नंबर कम SC कैटेगरी की। वही इसमें भी आपका रूल रहेगा कि जब स्टूडेंट बढ़े तो आपकी कट ऑफ भी बढ़ेगी। तो इसमें आप मान लीजिए कि आपकी जो कट ऑफ है वो आपकी 70+ ही जानी है। जिस भी स्टूडेंट के नाविक जीडी में 70+ हैं वो अपनी प्रिपरेशन जारी कर दे PFT के लिए, क्योंकि आपको कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। आपके जितने क्वेश्चन सही हैं आपको पता है कि कितने सही होंगे, एंड आपने यूट्यूब से भी मिलाए होंगे अपने एग्जाम में, जितने भी क्वेश्चन ध्यान रहे होंगे। ये बिल्कुल इसमें कोई ये नहीं है कि ये झूठ खबर है, इसमें सिर्फ आपको परेशान किया जा रहा है, ये कोई झूठ नहीं है, इतनी जानी है। क्योंकि ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, वो अपनी फाइनल करेंगे तो उतनी कट ऑफ करेंगे। क्योंकि पिछली बार भी सब कह रहे थे कि 50-50 जाएगी, बहुत मैक्सिमम है 110 नंबर, 110 का आपका जो होता है उसमें जो आपका मैक्सिमम मार्क 110 होते हैं, यानी उसमें आपकी 50 जाएगी या 55 जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा यही बोल रहे थे। निकल आपकी 67 गई, किसी ने नहीं सोचा था कि आपकी 67 जाएगी। तो पिछली बार को देखते हुए कट ऑफ जब स्टूडेंट बढ़े हैं तो कट ऑफ भी आपकी 70+ ही होगी। तो जिसके भी आपके नियामक GD या DB में आपके मैक्सिमम मार्क 50 या 70 हों तो वो अपनी प्रिपरेशन जारी रखें। वही अपना यांत्रिक में है कि यांत्रिक में आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल के लिए आपकी कितनी है, आपके पासिंग मार्क सबसे पहले इधर देखिए कि 50 नंबर का टोटल ये आपका होता है। सेक्शन फर्स्ट में आपका आता क्या है, फर्स्ट एंड प्लस थर्ड में आपका आता क्या है, इधर आप देखिए थर्ड में आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपका जो पासिंग मार्क है वो आपका 20 दे रही हैं। तो ये आप मान के चलिए क्वेश्चन जब आपकी 50 है तो पासिंग मार्क 20 है सिर्फ आपके, कट ऑफ आपकी जानी है वही 35+, यानी बोले तो इसको 40 सीधा बोल सकते हैं, 40 आपकी कट ऑफ जानी है। तो आपकी यांत्रिकी में 40 नंबर हो जिस किसी के, वो अपनी प्रिपरेशन जारी कर दे। एंड आपके PFT के लिए ऑल द बेस्ट।